प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज उसके आगे कल हम सब पढ़ रहे थे पिछले दिन कि राम की कुटिया के सम्मुख पूरी सभा आकर के बैठ जाती है। रात्रि का वातावरण था, सुगंधित हवाएं बह रही थी, चंद्रमा का सुंदर प्रकाश था। ऐसा लग रहा था कि चंद्रलोक ही जैसे वहां उतर आया हो, बल्कि उतना प्रकाश वहां भी देखने को नहीं मिलेगा। इस रम्य वातावरण में सब लोग बैठे हुए हैं, न कोई किसी से कुछ कह पा रहा है, न कोई किसी से कुछ पूछ पा रहा है। तो सबको शांत देख करके भगवान राम स्वयं सागर के समान गंभीर वाणी में पूछ उठते हैं। क्या कहते हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। राम स्वयं बोल पड़ते हैं। राम भरत से कहते हैं कि हे भरत भाई, अब तुम ये बता तुम्हारी अभीप्सित, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो। जैसे ही राम ने ये पूछा भरत से कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम चाहते क्या हो, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सारे देवता लोग आश्चर्य पड़ गए। ऐसा लगा कि जैसे वो सो रहे थे और सुंदर सपना देख रहे थे, और जैसे उनका अभी तक का संजोया गया सारा सपना आज टूट गया हो। सब भयभीत हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे उनका अभी तक का सजोया गया सारा सपना आज भंग हो गया, आज टूट गया। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। जब राम ने भरत से पूछा कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो, तब यहां भरत को बोलने का अवसर मिल रहा है। भरत ने कहा हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आर्य संबोधित किया अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, कि अब बताइए आप ही कि जब मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, आज उसके राज्य में कोई कांटा डालने वाला, कोई बाधा डालने वाला नहीं रह गया। आज वो निष्कंटक राज्य करे, आज उसे निष्कंटक राज्य करने का अवसर मिल गया। उसके बाद भी क्या इस भरत की अभी कोई इच्छा शेष बची हुई है? रह गया हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या इस भरत की अभी और कौन सी कोई इच्छा शेष बची हुई है, जबकि उसे निष्कंटक राज्य करने के लिए मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। हमको राज्य मिल गया और आपको तरुतले अरण्य बसेरा, अरण्य यानी जंगल, जंगल में आकर के वृक्ष के नीचे रहने का स्थान मिल गया। हमें निष्कंटक का राज्य करने के लिए मिल गया और आपको जंगल में आकर के वृक्ष के नीचे रहने के लिए स्थान मिल गया। रह गया अभीप्सित शेष तथा क्या मेरा, क्या इसके बाद भी अभी मेरी कोई और सी इच्छा शेष बची हुई है। भरत जी यहां व्यंग कर रहे हैं, व्यंजना शक्ति यहां है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। और उस वियोग में, उस पीड़ा में पिताजी, तात पिताजी ने तड़प तड़प करके अपना शरीर छोड़ दिया। उस वियोग में पिताजी तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ दिए। क्या उसके बाद भी क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभाग्या, क्या इस अभागे भरत की अभी कोई और सी इच्छा शेष बची हुई है?
हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, करे इस संसार में मेरा जन्म इसी अपयश को कमाने के लिए हुआ था। अयस, अयस यानी अपयश का, इस संसार में मेरा जन्म इसी अपयश के लिए हुआ था। और निर्जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरा हनन, मेरी मृत्यु मेरी माता के हाथों ही लिखी गई थी। जननी मां, कहा कि कीर्ति यश जीवती, जिसकी कीर्ति है वह मरने के बाद भी जीवित है, अमर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपयशी है, कलंकी है, वो रहने के बाद भी उसको कोई देखना नहीं चाहता। तो कहा कि इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निर्जनी ही के हाथ हनन था मेरा। इस संसार में मेरा जन्म इसी अपयश के हेतु हुआ था, इसी अपयश को लेने के लिए हमारा जन्म हुआ था। और हमारी मृत्यु स्वयं मेरी माता के हाथों लिखी गई थी। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, कहा कि अब मेरी कौन सी इच्छा शेष बची हुई है और किसके लिए बची हुई है। हे आर्य, अब हमारी कौन सी इच्छा से बची हुई है और किसके लिए बची हुई है। मेरा इस संसार में अपना कौन रह गया। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर इसका, जिसका घर बिगड़ जाता है, जिसका घर ही बिगड़ा रहता है, उसे पूरा संसार बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। फिर देखेंगे, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कहा मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। भरत जी राम से कह रहे हैं कि आज मैं स्वयं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज मैं स्वयं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूं। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे भाई, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष बची हुई है, मैं क्या चाहता हूं, आप ही हमारी इच्छाओं को व्यक्त कर दीजिए। जब भरत ने इस प्रकार से अपना अफसोस, अपनी पीड़ा राम के सामने व्यक्त की, तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जैसे ही भरत ने कहा कि भाई अब आप ही हम बता दीजिए हमारी कौन सी इच्छा शेष बची हुई है, भगवान राम ने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। रोने लगे दोनों भाई। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने प्रेमास्त्रों से बड़े विनोद के साथ, बड़े आनंद के साथ उनको सिंचित करते हैं, भरत जी को सिंचित करते हैं। और राम कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहा जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। एक मां अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद उसके स्वभाव के बारे में वो पहचान नहीं सकी। जबकि ये शाश्वत सत्य है कि मां अपने बालक के हर गुण से परिचित होती है। वो कितना सीधा है, कितना जिद्दी है, कितना शरारती है, कितना बदमाश है, कितना बुद्धिमान है, कितना सदाचारी है,
सब कुछ जानती है। लेकिन यहां राम कह रहे हैं माता कैकेयी के लिए कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिस मां ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसके स्वभाव के बारे में वो नहीं जान पाई, वह पुत्र कितना महान है, कितना गहरा है, कितना गंभीर है, उसका विचार क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छाओं को कोई समझ नहीं सकता, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। वज्रा कवि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशी को विज्ञातुम अर्हति। सदाचारोपदेश में कहा गया है सुभाषित रत्नानि में कि वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल इस संसार के जो उत्तर व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके विचारों को जानने में कौन सक्षम होता है। ध्यान देंगे एक बार फिर से। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही भगवान राम ने भरत से पूछा कि भरत भाई अब तुम बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या शेष बची हुई है, उसे सुनते ही सारे देवता लोग इस प्रकार से भयभीत हो जाते हैं जैसे उनका अभी तक सजोया गया सारा सपना आज टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत जी ने कहा राम से, कहा प्रभु अब इस भरत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है, जबकि उसे अकंटक निष्कंटक उसके राज्य में कोई कांटा डालने वाला, कोई बाधा डालने वाला नहीं रह गया। जब उसको अयोध्या का निष्कंटक राज्य करने का अवसर मिल गया है। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। आपको अरण्य में आकर के, जंगल में आकर के वृक्ष के नीचे रहने का स्थान मिल गया, क्या इसके बाद भी हमारी कोई शेष इच्छा बची हुई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। पिताजी आपके वियोग में, आप लोगों के वियोग में तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी इस अभागे भरत की कोई और इच्छा शेष बची हुई है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निर्जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि संसार में इसी अपयश को कमाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। हमारी मृत्यु मेरी माता के हाथों ही लिखी गई थी। अब कौन अभिप्सित और आर्योह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। क्या कि अब हे आर्य अब हमारी कौन सी इच्छा शेष रह गई है, और किसके लिए शेष रह गई है। जिसका घर ही भ्रष्ट हो जाता है, घर ही बिगड़ जाता है, उसके लिए पूरा संसार बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। आज मैं स्वयं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूं, अपने आप से मुंह फेर रहा हूं। हे भाई अब तुम ही बता दो कि हमारी कौन सी इच्छा शेष बची हुई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। जब राम ने भरत के वचन को सुना तो अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने प्रेमास्त्रों से बड़े प्रेम के साथ उनको सिंचित करते हैं और कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस मां ने अपने पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसकी भावनाओं को, उसकी गहराई को, उसके विचारों को नहीं समझ पाई, वह पुत्र कितना गहरा है, कितना महान है, कितना गंभीर है, उसके विचारों को और कौन समझ सकता है। इस प्रकार से आज यहीं पर विराम करते हैं। इसी कड़ी में कल अगले इसके आगे की व्याख्या होगी।